नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। और हमारे साथ इस समय हम मौजूद हैं हमारे प्यारे, आप सबके दुलारे, आप सबके चहेते, हमारे हीरो योगेश्वर दत्त जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज यहाँ पे फिट इंडिया का 25वां एडिशन था और आप फिट इंडिया के साथ जुड़े, सुबह सुबह उठ के आए, इतनी दूर से आए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी हमारे युवाओं को? देखिए, आज 25वां संस्करण फिट इंडिया के द्वारा था और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो ये था, इसमें आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया हमारे देश की जो सेना है उनके सम्मान के लिए, और पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई हमारी सेनाओं के सम्मान में। तो आज साइक्लोन संडे का जो आयोजन था, और ये संडे होता है 25वां ये कार्यक्रम था। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे देश के युवा, बड़े बुजुर्ग, सभी छोटे बच्चे, हमारी बहन बेटियां साइकिल लेके जब अपने आप को फिट रखने के लिए निकलते हैं तो खुशी होती है कि आज हिंदुस्तान अपनी सेहत के प्रति जागरूक है। और अगर हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं, तो देश स्वस्थ है। और देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है कि देश के लिए हम कुछ करें। और सबसे पहला तो ये है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। अपने आप को फिट रखेंगे तो देश अपने आप मजबूत होगा। आज हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि जो खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी भी थे, और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे साइकिलिस्ट आए हुए थे। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं, फिट इंडिया में शुभकामनाएं, वो ऐसे ही लगे रहे और लोगों को जागरूक करते रहे। शहरों में साइकिल चलाने को कम मिलती है, जगह नहीं मिलती है। आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो मेरे को लगता है कि शायद आपको साइकिल का महत्व ज़्यादा पता होगा। यहाँ तो लोग फिटनेस के लिए जो हैं वो साइकिल चलाते हैं, लेकिन गांव में तो गली गली में हर घर में साइकिल मिलेगी। देखिए, बिल्कुल। और अब पहले तो एक साइकिल ही एकमात्र ऐसा सहारा था कहीं आने जाने के लिए। और जब हम बच्चे थे तो साइकिल हमें मिलना चलाने के लिए तो समझे क्या मिल गया, वो बोले कि साइकिल मिल गया तो जहाज चलाने को मिल गया। ये अपने हरियाणा में कहावत है। और जब छोटे से तो हर तरीके की का चीज़, जो साइकिल चलाना, कैरियल पे डंडा, कैथी में लास्ट स्टेज होती है पूरे प्रॉपर तरीके से साइकिल चलाना, क्योंकि छोटे बच्चे तो पूरा बैठ भी नहीं सकते थे। पर अच्छी बात यह है कि आज लोग जागरूक हुए हैं और शायद अपनी लाइफ में सभी कभी ना कभी साइकिल जरूर चाहिए। बचपन में जब छोटे साइकिल चलाई हो तो उसको हमें अपनी दिनचर्या में डाल के रखना। अगर हम बचपन में साइकिल जो चलाते हैं तो बड़ा होने के बाद भी हम चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को फिट रखने के लिए भी, और अगर हम फिट रहेंगे तो हम हर कार्य बड़ी अच्छी ऊर्जा के साथ हम कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाती है और मेहनत करने वाला अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। ठीक है। साइकिल की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है, आज आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उससे रीच जो है वो ख़त्म हो गई। एज ए स्पोर्ट अगर हम बात करें तो जो स्पोर्ट वाली साइकिल है वो तो हज़ारों रुपए की है। देखिए, आपको हर तरीके, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको हर कीमत पर चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको महंगी चीज़ चाहिए तो महंगी भी वही चीज़ मिल जाएगी, और सस्ती से सस्ती मिल जाएगी। तो साइकिल की अलग अलग वैरायटियाँ हैं। अब बचपन में जैसे हम कुश्ती करते थे, हमारे पास एक बस लंगोटी होती थी अखाड़े में जाने के लिए। मैच पे जाने के लिए अगर मैं कास्टूम बड़ी सस्ती होती थी, रेसलिंग शूज बड़े सस्ते होते थे, मिलते नहीं थे कहीं। और आप 500 रुपये का मैच शूज ले सकते हो, 500 रुपये का कास्टूम ले सकते हो, आप 10,000 का मैच शूज ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आपका सामर्थ्य क्या है। तो मेरा मानना है जिसको साइकिल चलानी है वो अपने लिए कहीं ना कहीं से साइकिल अरेंज कर लेगा और वो चला सकता है। तो ये मेरा मानना है कि ये चीज़ महंगी है, ये मानना है। हम सेकेंड हैंड साइकिल ले सकते हैं, कोई पुरानी साइकिल को भी नहीं बना सकते हैं और भी ठीक कर सकते हैं। तो कम लागत में भी हमें वो सुविधाएं मिल ले सकते हैं जो बड़े लोग, अमीर लोग महंगी चीज़ों में लेते हैं सुविधाएं। मैं आज फिट इंडिया और साइकिल ऑन संडे से हट के बात करूँगा। आप स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया के अध्यक्ष हैं। हाल ही में जो पीछे 2 साल पहले, मेरे को याद है जब आप अध्यक्ष बने थे स्की एंड स्नोबोर्ड, मैंने पहला इंटरव्यू आपका मैंने ही किया था रेडिसन होटल में। तब से लेकर आज तक एक एड हॉक कमेटी बना दी गई थी, और अभी हाल ही में इंडियन ओलंपिक अध्यक्ष जो हैं उन्होंने एड हॉक कमेटी को जो है वो आदेश जारी किए थे कि नया जो है वो बोर्ड जो है नया इलेक्शन करवा के और नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाए। उस पर क्या करें? देखिए, ये जो आयोग के हमारी अध्यक्ष हैं श्रीमती पीटी उषा जी, वो हर चीज़ में कंट्रोवर्सी पैदा करती है। जब स्नो बोर्ड के चुनाव हुए थे तो बाकायदा आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर गए थे, रोहित राजपाल जी गए थे। हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने एडो कमेटी बनाई, उसके बाद नई बॉडी खड़ी करके चुनाव करवाई की। फिर उसमें कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है।
और एक बात आप क्या शोबड़ी मत करिए, आप कर्लिंग की बात कीजिए, आप कितने खेल हैं, आप हर जगह कहीं ना कहीं कोई कमियां, उसमें ज़बरदस्ती कमियां निकालने की कोशिश करी जाती हैं, क्योंकि एडो कमेटी बैठाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी आज तक लगभग 3 साल हो चुके हैं इस चुनाव, 3 साल होने वाले हैं इस चुनाव को, आज तक इसी मेंबर को लेके भी साथ नहीं चलना, ये बड़ी एक दुखद है। क्योंकि 15-16 कुछ गिने चुने 16-17 लोग हैं, 15-16 लोग हैं आईओ की टीम में, और अध्यक्ष का कोई भी है, अध्यक्ष का काम होता है कि पूरी टीम को साथ लेके चलिए, क्योंकि ये किसी एक आदमी इंसान कोई नहीं होते। आप प्रधानमंत्री देखिए कि कोई भी कार्य करते हैं तो अपने देशवासियों को साथ लेके चलते हैं, अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं, और तभी चीज़ें मजबूत होती हैं। आज अगर हमारा देश मजबूत है तो प्रधानमंत्री जी पूरे सभी को, अपनी टीम को साथ ले चलते हैं, पूरे देशवासियों को साथ ले चलते हैं, उनसे बातें करते हैं। पर आईओए में एक छतर ये समझते हैं कि भाई एक छतर मेरा ही राज है, वो काफ़ी दुखद है, क्योंकि आज इसी हर मेंबर परेशान है, और इसी मेंबरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, जो जहाँ पे इसी मेंबर की से कोई लेना देना नहीं है, कमेटी अपनी मर्जी से बनानी, और आज तक अभी तक कोई एजीएम नहीं हुई, मीटिंग नहीं होती, कोई बैठक नहीं है, जो इसी की जो बैठक होती है कोई इसी मीटिंग नहीं होती, कोई इसी मीटिंग में आना नहीं, कोई एजेंडा पास नहीं करवाना, तो ये काफ़ी गलत हो रहा है। हमें 2036 ओलंपिक, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2036 ओलंपिक हिंदुस्तान में हो, और तो तभी तो होंगे जब पूरी टीम साथ मिल के चले। और अलग अलग तरीके से चीज़ें नेगेटिव तरीके से लोगों के मीडिया के माध्यम से गलत बात फैलानी, जिनका कोई आधार नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमें खेल के लिए अच्छा करना है तो सभी को एक साथ आगे आना होगा, और खेल की भलाई के लिए कुछ अच्छा करना होगा, और जो भी हमारा कोड है, स्पोर्ट्स कोड है, उसके अनुसार हमें चलना होगा। क्योंकि अगर आप अध्यक्ष हो, कोई अध्यक्ष है, तो उसकी मनमानी चलती, उसमें जो लिखित में है, जो हमारे संविधान में है, उसी के अनुरूप हमें चलना होगा, और ये पूरी टीम को साथ लेके आगे बढ़ना होगा, तभी हम खेलों के लिए अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो खिलाड़ी कोई कितना ही बड़ा हो, अगर वो खेलने के लिए अच्छा नहीं करेगा तो उसको एक बुरे टाइम के लिए याद रखा जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छे खिलाड़ी, तो अच्छे इंसान भी बनिए, खिलाड़ी की अच्छे के लिए कुछ न कुछ अच्छा करिए। सीओ पर अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, रघुराम रैयर जो डेलीगेशन गया है लुसान, उनमें उनका नाम था। देखिए सीओ है ही नहीं, इसी से पास नहीं होगा सीओ, और क्योंकि इस सीओ को एक आदमी पास नहीं कर सकता, इसी मीटिंग में होगा वो उसमें पास होगा। उसमें काफ़ी कुछ इशू थे, सैलरी के लिए इशू था, एक सीओ की 25 लाख 26 लाख सैलरी अपने आप कर दी। फिर जब इसी मेंबरों ने बोला कि भाई सैलरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो एक समाज सेवा, इसी जो आईओए है, ये तो एक खेलों के उत्थान के लिए है, ये 25 लाख सैलरी कैसे देगा? ये कहते इतने अपने मर्जी से, फिर उसको 18 लाख कर दिया घंटे के अंदर ही, तो उसमें कहीं ना कहीं धांधली तो होगी। 25 लाख से 2 घंटे के अंदर बिना इसी से बात हुए उस सैलरी को 18-19 लाख करना, और फिर ज़बरदस्ती वो थोपना इसी के ऊपर, और पूरे इसी के नहीं पूरे खेलों के ऊपर थोपना कोई भी सीओ। तो मेरा मानना है कि कोई भी और सीओ चाहिए, अगर हमारे संविधान में तो होना चाहिए, पर वो सभी सहमति से होना चाहिए, किसी एक इंसान की नहीं चलती इसमें, और अध्यक्ष तो कोई एक ही बनेगा। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर पास नहीं करेंगे, जो भी संविधान उसके हिसाब से होना चाहिए, और होना चाहिए जो लिखा गया तो वो तो चीज़ें होनी चाहिए, पर वो सबकी बैठ के सबसे बात, अगर एक आदमी करेगा तो फिर इसी की जरूरत ही क्या है? अगर एक इंसान को कुछ करना है तो फिर इसी की जरूरत ही नहीं, फिर तो एक इंसान, और चुनाव भी एक इंसान को बस अध्यक्ष का चुनाव हो, और वो जो भी पूरी टीम बनानी है वो अध्यक्ष बनाए। ये टकराव खत्म कैसे होगा? देखिए टकराव वो है ही नहीं वैसी बात तो, क्योंकि टकराव लेकिन वो अपने हिसाब से डिक्टेटोरियल आप कह रहे हैं कि चलाते इसी इल्जाम लगाते हैं। इसी मेंबर जितने भी हैं, कोई किसी फेडरेशन का, वो अपने खेल के लिए अच्छा, अपने खेलों में अच्छा करते हैं, किसी को भी आप उठाए देख लिए वो अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, तो टकराव नहीं है, टकराव एक तरफ से है। इसी मेंबर तो कभी कोई कंट्रोवर्सी करते हैं, आज शायद मैं भी पहली बार इतना बोलूँगा, कोई इसी मेंबर बोलता ही नहीं, क्योंकि पता है कि इसमें खेलों का नुकसान होगा, और हम चाहते हैं कि 2036 ओलंपिक का जो प्रधानमंत्री का सपना है, और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हमने कोशिश की हुई है कि भाई 2003 कॉमनवेल्थ गेम्स भी इंडिया में हो, तो तभी होगा जब हम अच्छे होंगे, हमारी पॉजिटिव हमारी सोच होगी, हम खेलों के उत्थान के लिए करें। तो मेरा मानना है कि अगर हम अच्छा करना है तो सभी को एक साथ रहना होगा, और खेलों को आगे खेल किस तरीके से आगे बढ़े उसके लिए काम करना होगा। इसी मेंबर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात नहीं करते हैं, या खेल मंत्रालय की भी नहीं सुनती है? नहीं, देखिए खेल मंत्री जी का पूरा सहयोग है, और आईओए अलग चीज़ है, खेल मंत्रालय अलग चीज़ है, तो ये चाहता है कि खेल आगे बढ़े। और मैं तो किसी का एक मेंबर हूँ, और मेरे को देख खेल के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, मैं कुश्ती के बारे में तो बोल सकता हूँ, एक दो खेल हो जिसके बारे में, पर वो पूरा खेल कर लेकर जो चलना होता है, पूरी इसी टीम को लेकर चलना हो, इसलिए 15-16 आदमियों की ये पूरी टीम होती है कि भाई अलग अलग तरीके से, अलग अलग उसमें कमेटियाँ बन के वो काम हो, तभी आगे बढ़े। एक इंसान कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खेल क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बात इतने बड़े हम उनको क्या मैसेज दें, यही है कि आप इसी मेंबर हैं, आप उस कमेटी का हिस्सा हैं, वो चीज़ें हम वहाँ पे बोल देते हैं, तो हम तो यही कहेंगे अगर हमें 2036 ओलंपिक चाहिए तो सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कुछ करना है,
तो एक टीम की तरह काम करना होगा। वन मैन आर्मी वाला ये एक सोच नहीं है, ये तो टीम गेम। आप देखिए कि अभी पाकिस्तान के ऊपर जो उनके जो 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके 11 एयरबेस को ख़त्म किया, वो पूरी टीम वर्क के उस तहत काम हुआ। वो पूरे देशवासियों के, हमारी सेनाओं के साथ ही हमारी तीनों सेनाओं ने मिल के ये काम किया है। तो इसमें किसी एक इंसान को कहीं भी श्रेय नहीं जाता, वहाँ पे हमारी तीनों सेनाओं को जाता है। तो यहाँ भी अगर खेलों में अच्छा करना है तो हर खेल संघ को इसका श्रेय जाता है, प्रधानमंत्री जी को जाता है, खेल मंत्री जी को जाता है, आयोग को जाता है, और तभी जाएगा जब हम खेलों के लिए कुछ अच्छा करें। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।